नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान सब जगह हैं। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ मित्रों, मैं एक मोटिवेशनल वक्ता हूँ जो आपको मोटिवेट करती हूँ। मेरा उद्देश्य सच्ची घटना को आपके साथ शेयर करके और आपको मोटिवेट करना है। मैं केवल वही सच्ची घटना आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपकी प्रगति में सहायक होती है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधे, हर कण में भगवान विद्वान हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में कहा गया है कि भगवान हर जगह हैं। जब भक्त बुलाते हैं तो वह आ जाते हैं। कुछ निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो मानता है कि भगवान है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी को। आपको सच्ची घटना बता रही हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देख रहे होंगे कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। रामायण, महाभारत इत्यादि कहानी भी हम पढ़ते हैं और सीरियल भी देखते हैं। यह घटना कई युगों पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रही हूँ जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने के लिए विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान है। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हाल चाल पूछता तो वह यही बोलता कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया था। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला कि यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आ जाओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दी कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने फिर से पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह क्या बात हुई, मैंने आपको पैसे दे दिए थे। मामला कोर्ट तक आ गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दिए थे। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है क्या आपके पास जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते देखा था?
तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फ़ाइल है। उस फाइल के 22वें पेज में वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसे दे दिए थे। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने ठाकुर जी से कहा, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इसी तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी भी धर्म के हों, आपके धर्म जो भी देवता हों उसमें आप विश्वास रखें। जैसा आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे कृष्ण, राम आदि, मुस्लिम हैं तो मोहम्मद साहब, सिख हैं तो गुरु नानक देव, ईसाई हैं तो ईसा मसीह इत्यादि। आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है। पर बुरे वक्त आने पर उन्हें भगवान की याद जरूर आती है। कई बार आप और मैं ऐसे कई लोग के मुंह से सुना होगा कि आज भगवान ने मेरी जान बचाई, मेरे बगल से कार निकली, मैं तो बाल बाल बच गया। मेरी जान पहचान का एक डॉक्टर है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। अधिकतर उसके मुंह से निकलती है, मुझे तो जो करना था मैंने कर दिया, आगे भगवान जाने। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम तो भगवान में विश्वास नहीं करते, तुम्हें भगवान की याद क्यों आती है। उसका जवाब था, जब मुझे बुरा वक्त आता है तो भगवान की याद आने लगती है, अच्छी स्थिति में भगवान को भूल जाता हूँ। इस डॉक्टर की तरह दुनिया में अनेक इंसान हैं जो हमेशा कहते हैं कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जब भी बुरा वक्त आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख कहाँ होए। कहने का अर्थ है भगवान का दुख में सब याद करते हैं और सुख में कोई याद नहीं करता। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करें तो दुख कभी नहीं आएगा। मैं आपको यह नहीं कहती कि आप हमेशा मंदिर मस्जिद जाओ, पूजा पाठ करो, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप भगवान को मानो, आप विश्वास करो कि भगवान हर जगह हैं। ऐसा करने से आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। लाभ के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर जगह हैं तो आप कभी बुरा काम नहीं करेंगे। चोरी डकैती जब आप करने जाओगे तो सोचोगे कि भगवान देख रहा है और आप वह गलत काम भी नहीं कर पाओगे। जब आपको यह पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान विराजमान है तो आप किसी भी इंसान से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देंगे। आप विद्यार्थी हैं तो और परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा भवन में आप भगवान का नाम लेकर परीक्षा शुरू करें। आप महसूस करोगे एक शक्ति आपके पास आ गई है। एक बार प्रयोग करके देखें। कई विद्यार्थी का फाइनल सिलेक्शन 0.1 और 0.2 नंबर के कारण नहीं हो पाता। इस स्थिति में उसे भगवान की याद आती है। यदि आप भगवान को पहले ही याद कर लें तो ऐसी नौबत ही क्यों आती। एक गाड़ी में 50 यात्री सवार हैं, एक्सीडेंट होता है और 40 यात्री मर जाते हैं, 10 बच जाते हैं। आप सोचिए कि क्या कारण है कि 10 यात्री बच गए। इस बात में मेरा यही उद्देश्य है कि नौजवान को मन में भगवान की भावना रखनी चाहिए। उसे विश्वास दिलाना है कि इस दुनिया में भगवान है। आज के नौजवान भगवान को भूलकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यदि वह भगवान को मानने लगें, कोई गलत काम नहीं करें तो उनसे जीवन में कोई भूल नहीं होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो
तो मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल वाणी को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर धर्म लाभ कमाइए।